हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सीखेंगे इमोशनल ईएमएफ रोटेटिंग रॉड के कारण। ठीक है, रॉड कैसा है, मेटेलिक है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो चलिए हेडिंग लगाइए। उससे पहले आप सभी को मोस्ट वेलकम करते हैं अपने प्यारा सा चैनल फिजिक्स एंड जी पे। तो आज का हेडिंग क्या होगा, इमोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग रॉड। यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है आपको। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे आप समझेंगे, तो ये जो क्रॉस है ना, सब बराबर डिस्टेंस पे एक दूसरे से। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डी गिवन है आपको, और ये इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड है। इसी में एक मेटेलिक रॉड रखा हुआ है जिसका लेंथ एल है, और ये किसी एंड के से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ऐसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। अब पहले ये जानते होंगे कि कोई रॉड मूव करता है या ट्रांसलेट करता है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो उसके एंड के क्रॉस वो खुद एक बैटरी की तरह और एक सेल की तरह बिहेव करने लगता है, जिसमें उसका एक जो एंड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा एंड निगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, यहाँ कहानी क्या है, ये लेंथ का ये रॉड है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से एक एंड के क्रॉस, देखिए एक एंड के क्रॉस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, और इसका जो एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ भी ये दोनों एंड की ये क्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, या कहेंगे कि ये भी रॉड एक बैटरी की तरह सेल की तरह बिहेव करेगा। ध्यान देंगे कि इसमें पॉजिटिव टर्मिनल कौन होगा, निगेटिव टर्मिनल कौन होगा। तो इसके लिए बताए थे कि अब बी क्रॉस बी का डायरेक्शन हमेशा देखने की कोशिश करिए, वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसा है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है। तो आप क्या करिए कि यहाँ से एक डिस्टेंस आगे चल करके एक छोटा सा लेंथ ले लीजिए, इसको बोलिए dx। ठीक है, अब इसके बारे में तो आपको आइडिया है कि ये अगर x एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, x रेडियस में ये वाला dx लेंथ रोटेट कर रहा है, तो इसके कारण इसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, और r देखिए यहाँ पे x के इक्वल है, तो ये हो जाएगा x इंटू ओमेगा। इतना एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो v ऐसे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, देखिए v हमारा ये है, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया इनटू द प्लेन, और हमारा v ये है, तो v क्रॉस b करिएगा ना, तो v क्रॉस b का डायरेक्शन आएगा इसके तरफ। तो जिधर डायरेक्शन जाए v क्रॉस b का पॉजिटिव टर्मिनल, और उसके शेष वाला जो एंड होगा उसको छोड़ करके दूसरा एंड निगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा। तो हम पॉजिटिव टर्मिनल इधर बन जाएगा और ये निगेटिव टर्मिनल ये हो जाएगा। मतलब ये एक रॉड जो है बैटरी की तरह सेल की तरह काम करेगा। यहाँ पे आप बल्ब वगैरह लगा दीजिएगा तो जलने लगेगा। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये इसका ईएमएफ कितना होगा। अगर इंड्यूस ईएमएफ हुआ है, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है एंड के बीच में वो क्या होगा, ये फाइंड करेंगे। तो यहाँ तो हमें v का वैल्यू सबका यूनिफॉर्म नहीं है। इस लेंथ, ये जो dx लेंथ है उसके पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है v, तो हम क्यों ना इसी छोटे से लेंथ के जो एंड है ना, इसके बीच में कितना पोटेंशियल या ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसको हम निकाल लें। और ऐसा छोटा छोटा ढेर सारा एलिमेंट तो बनेगा इसमें, और वो कहाँ से कहाँ तक बनेगा, x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू l तक। तो क्यों ना हम छोटे छोटे जो इंड्यूस ईएमएफ है वो सबको इंटीग्रेट कर दें, तो टोटल इसके एंड के बीच में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो निकल करके आ जाएगा। तो इस छोटे से एलिमेंट के लिए जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसको हम डी बोल रहे हैं।
इंड्यूस ईएमएफ, डी का मतलब छोटा ईएमएफ इंड्यूस कर। और इसको कैसे निकालते हैं, तो V क्रॉस B करते हैं, वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। तो V क्रॉस B करेंगे तो V भी साइन थीटा होता है, V ऐसे और B ऐसे, दोनों के बीच के एंगल 90 डिग्री, तो हो जाएगा VB साइन 91 हो जाएगा। डॉट L लेते हैं तो V क्रॉस B का डायरेक्शन देखिए ऐसे, V और B ऐसे, तो V क्रॉस B करिएगा तो इधर, और डॉट करते थे लेंथ वेक्टर के साथ। इसका क्रॉस लेने के बाद जो इसका डायरेक्शन आता था, V क्रॉस B का डायरेक्शन ये है, और लेंथ वेक्टर भी उधर ही ले लीजिए, ठीक है। लेंथ वेक्टर या तो हम ऐसे ले सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर V क्रॉस B करने से जो आपको डायरेक्शन मिलता है वो अगर लाइन के लॉन्ग मिल रहा है तो उसी डायरेक्शन में लेंथ वेक्टर भी ले लीजिए। तो V क्रॉस B डॉट L लिखते थे, तो यहाँ पे L के बदले आप dx लिखिए, लेंथ बहुत छोटा है। और देखिए L यानी dx वेक्टर और V क्रॉस B वेक्टर दोनों एक ही एक्सिस के लॉन्ग है, इसलिए दोनों के बीच का एंगल 0, तो cos 0 1 हो जाएगा। ये हो गया DE। ये दोनों एंड के बीच में इतना इंड्यूस ईएमएफ हुआ है। अब इसी DU को आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा, DE को इंटीग्रेट कर दीजिएगा, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो देखिए इस DE को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करिएगा, तो x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू आपका लेंथ का ये वाला एंड, दूसरा एंड कहाँ तक फैला हुआ, तो कैपिटल L तक, तो कैपिटल L लिख दिए। अब इसमें देखिए हाई पोटेंशियल इस पे और लो पोटेंशियल यहाँ पर पुट करेंगे, तो हाई पोटेंशियल पे ये है, इसको P बोलिए और इसको Q। तो हाई पोटेंशियल पे P है, लो पोटेंशियल पे Q है, या फिर E इंड्यूस ईएमएफ को E से रिप्रेजेंट किए, तो इसको EP बोलिए, इसको EQ। ये और एक स्टेप सॉल्व कर लीजिए। V का वैल्यू कितना है, x ओमेगा, पुट कर दीजिए वैल्यू x इंटू ओमेगा, B वैसे ही लिख दीजिए, फिर क्या है dx, इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर के L तक, ठीक है। लेफ्ट साइड देखिए, अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, हमारा फाइनल टर्म ये है, एक टर्म ये, इसको इंटीग्रेट करिएगा तो ये आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, तो लोअर लिमिट इसमें EQ है, अपर लिमिट क्या है EP, और x dx का इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट ही बाहर हो जाएगा, ओमेगा इंटू बी, x dx का इंटीग्रेशन तो x स्क्वायर अपॉन 2, इसमें इंटीग्रेशन का साइन, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट L, दोनों तरफ पुट कर दीजिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा EP माइनस EQ, ठीक है। ये हो जाएगा ओमेगा बी, अपर लिमिट पुट करिएगा x के बदले तो L स्क्वायर बाई 2, 0 पुट करिएगा तो 0 का स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा EP माइनस EQ इज इक्वल टू B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2, ये तो 0 हो जाएगा। तो एक कंडक्टिंग रॉड जो रोटेट कर रहा है किसी एंड के क्रॉस लेंथ L है, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में, तो उसके एंड के बीच में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 होता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल समझा दिए है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। सो इस पे बेस्ड और इस पे जो इसमें वेरिएशंस है इसमें क्वेश्चंस का, वो भी हम करेंगे अगले सेशन में। आज आप इसको नोट कर लीजिए, वी विल सी अगेन इन न्यू सेशन विथ न्यू वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।